एज यू स्टूड बाय एपिसोड 2 की शुरुआत होती है हीसू के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो उनसू को देखने आती है लास्ट टाइम क्योंकि वो यूएस से भागने वाली है, मगर उसके हस्बैंड जिनप्यो उसकी माँ को टॉर्चर करके उसका ये प्लान फेल कर देता है। और यही नहीं, जिनप्यो उसकी प्यारी कैट को भी मार देता है उसे पनिशमेंट देने के लिए। जब वो घर वापस आती है तो जिनप्यो लाउड म्यूजिक बजाता है और उस पर फिजिकली अटैक करता है और फिर अचानक बहुत सारे गिफ्ट्स लाकर उसे दे देता है। बिल्कुल कंफ्यूजिंग और साइकोलॉजिकली टॉर्चर करता है। जिनप्यो को ओसीडी भी है और वो एक्सपेक्ट करता है कि हीसू उसके रूल्स के मुताबिक ही बिहेव करे, उसकी रिजिड और रफ टाइमलाइंस को फॉलो करे। अगर हीसू एक्सीडेंटली अपने आप को थोड़ा भी हर्ट कर देती है तो वो इनटॉलरेंट हो जाता है। हीसू अपनी मेडिसिन छुपाती है और दिन के दौरान स्टोरेज रूम में जाती है जहाँ उसके आर्ट सप्लाईज रखे हुए हैं। वहाँ जाकर उसे टेम्पोरेरी एस्केप मिलता है। एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि हीसू पहले एक चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेटर थी। प्रेजेंट में हीसू की जिंदगी और भी टफ होने वाली थी क्योंकि जिनप्यो ने घर में सीसीटीवी भी लगा दिया था ताकि वो हर चीज पर नजर रख सके। उनसू अपनी बिजनेस डील में बिजी होती है और हीसू के कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। जिनप्यो हीसू के फोन को चेक करता है, उसे गुस्सा आता है उनसू का नाम देखकर। हमें ये भी पता चलता है कि जिनप्यो की वजह से हीसू का मिसकैरेज हुआ है और उसने इसका ब्लेम भी हीसू पर कर दिया था। अब जिनप्यो और हीसू को एक इवेंट पर जाना था, इसीलिए जिनप्यो हीसू की ड्रेस सिलेक्ट करता है। वो ऐसी ड्रेस सिलेक्ट करता है जिसमें उसके सारे ब्रूजेस कवर हो जाएं। इस इवेंट में जिनप्यो की मॉम को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि वो भी डोमेस्टिक अब्यूज की सर्वाइवर हैं और उनका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल जिनप्यो जैसा ही है। यानी हीसू के लिए एक मिरर मोमेंट होता है, उसे काफी फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो इमोशनल फील करती है। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हीसू पुलिस में जिनप्यो के खिलाफ कंप्लेन फाइल करना चाहती थी, लेकिन उसकी सिस्टर जिन यंग, जो कि खुद एक पुलिस ऑफिसर है, उसे वो मिल जाती है। जिन यंग हीसू को वार्न करती है कि डोमेस्टिक केसेस रेयरली ही सॉल्व होते हैं और उन्हें काफी इजीली ड्रॉप कर दिया जाता है। वो अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही थी इनडायरेक्टली। हीसू डरकर वहाँ से भाग जाती है। प्रेजेंट में हीसू और उसके इन लॉज फैमिली डिनर कर रहे थे। हीसू की मदर इन लॉज के ब्रूसेस देख लेती है, मगर हीसू कहती है कि एक एक्सीडेंट की वजह से हुए हैं। जिन यंग काफी ज्यादा फ्रेंडली एक्ट कर रही थी और वो वॉशरूम में हीसू से उसी दिन के बारे में पूछने लगती है। नेचुरली जिनप्यो ये सब नोटिस कर लेता है और पूछता है कि जिन यंग इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रही है हीसू से, लेकिन हीसू झूठ बोलकर वहाँ से बाहर आने की कोशिश करती है। लेकिन जिनप्यो किसी और छोटी सी बात पर हीसू को मारने लगता है। उस दिन उनसू चेक करने आती है, लेकिन हीसू डर जाती है क्योंकि घर में जिनप्यो ने सीसीटीवी लगा रखा था और जिनप्यो उनसू को देख सकता था। अब हीसू उनसू को वहाँ आने से मना करती है, लेकिन उनसू से एक टेक्स्ट करती है और प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हीसू की फादर की डेथ हो गई थी, वहाँ पर सिर्फ उनसू थी हीसू को संभालने के लिए, उसकी अकेली फैमिली मेंबर। प्रेजेंट में हीसू डर जाती है और वो उनसू के टेक्स्ट डिलीट कर देती है। हीसू जब अपने घर का गार्बेज फेंकने के लिए नीचे सोसाइटी में जाती है तो वहाँ उसे उसकी नेबर मिल जाती है जो हीसू के ब्रूजेस देख लेती है। ये सब कुछ हीसू को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग लगता है। फ्रस्ट्रेटेड होकर वो फाइनली पेंट करना शुरू करती है। उसके पेंटिंग का स्टाइल काफी वॉयलेंट और डार्क होता है, जिसमें उसकी अंदर की स्ट्रगल्स काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही थी। अगले दिन जिनप्यो हीसू को आर्ट गैलरी ले जाता है इम्पोर्टेंट क्लाइंट मिस किम को सिक्योर करने के लिए। वहाँ अकेली हीसू ड्रिंक करने लगती है। जिनप्यो से वार्निंग देता है कि डील खराब मत करना, मगर हीसू को ये सब अम्यूजिंग लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शुरू में हीसू की बुक लॉन्च हुई थी, इटली में बुक फेयर इनवाइट भी मिला था, लेकिन जिनप्यो ने ये सब कुछ कैंसिल करवा दिया टॉर्चर करके। प्रेजेंट में ड्रंक हीसू मिस किम की पेंटिंग का मजाक उड़ाने लगती है और अपने आप पर सॉरी फील करती है। जिनप्यो से रोकता है और अपोलोजाइज करता है मिस किम से, मगर हीसू मिस किम का मजाक उड़ाना नहीं रोक। मिस किम उसे गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार देती है और जिनप्यो उसे ड्रैग करके ले जाता है। हीसू रियलाइज करती है वो कितनी बड़ी ट्रबल में है और माफी मांगते मांगते एक्सीडेंटली एक टेबल से टकरा जाती है। उस टेबल का सारा खाना नीचे गिर जाता है और वहाँ पर एक सीन क्रिएट हो जाता है। जिनप्यो और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और उसे टॉर्चर करता है। हीसू फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि जिनप्यो एक दिन उसे भी मार देगा। एपिसोड का एंड काफी ड्रामेटिक होता है। उनसू हीसू के घर आ जाती है। हीसू अपनी बैल्कनी से बस कूदने ही वाली थी, तब उनसू उसे रोकती है। हीसू कहती है कि ये साइकिल तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि जिनप्यो या हीसू में से कोई एक मर नहीं जाता। उनसू ये डिसाइड करती है कि जिनप्यो को ही मरना होगा। सीन कट होता है और हमें जिनप्यो दिखाया जाता
है जो कि अपनी बैल्कनी से नीचे गिरा हुआ था। यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म होता है। अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नए एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाय।